Hello, good morning everyone. How are you? I hope you are fit and fine. आज का हमारा वीडियो है क्लास 8th सब्जेक्ट केमिस्ट्री का। हमारा सब्जेक्ट केमिस्ट्री में लेसन नंबर 1 चल रहा था। हमने लास्ट वीडियो उसके लिए शेयर किया था। उसमें हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ चेंजेस और चेंजेस से रिलेटेड बहुत कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन आपको भेजी गई थी। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंजेस किसे कहते हैं। फिजिकल चेंजेस आर दोज इन विच ओनली the physical properties are altered but there are no changes brought about in their chemical structure। आपने छोटी क्लासेस में भी फिजिकल चेंजेस पढ़े हैं, तो आप इस सबसे आपको रूबरू आप लोग हो कि फिजिकल चेंजेस किसे कहा जाता है। फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिनमें क्या होती है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी ही किसी भी सब्सटेंस की बदलती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं बदलती, उन्हें फिजिकल चेंजेस कहा जाता है। उसका केमिकल स्ट्रक्चर उसमें नहीं बदल, सिर्फ फिजिकल स्टेट में ही उसका कलर, शेप, साइज़ वगैरह वगैरह ही कुछ बदल सकता है, तो उसे फिजिकल चेंज कहा जाता है। नेक्स्ट आपके पास आती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल चेंजेस। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स फिजिकल चेंजेस की होती है। नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक आपकी है फिजिकल चेंज आर टेम्पररी नेचर। जो फिजिकल चेंजेस होता है वो टेम्पररी अस्थायी होता है, वो हमेशा के लिए नहीं होता है। फिजिकल चेंजेस कैन बी इजीली रिवर्स। फिजिकल चेंज को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से पहले वाली सबस्टेंस में बदल सकते हैं जिससे वो बना था। बट सम फिजिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल इन नेचर। लेकिन कुछ फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, यानी कि वो क्या होते हैं, वापस अपनी पहली कंडीशन में उसी प्रकार से नहीं जा सकते हैं जैसे कि वो पहले थे। फॉर एग्जाम्पल टीयरिंग ऑफ पेपर। जो हमारे पास कागज़ होता है, आप उसको टेयर करो, आप उसको बाद में जुड़ा सकते हो, लेकिन पेपर सेम एज इट इज़ वैसा नहीं होगा जैसे वो पहले था। वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आता है, वो जुड़ जाएगा लेकिन ओरिजिनल फॉर्म में नहीं वापस आता है। नेक्स्ट वन इज थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है देयर इज़ नो चेंज ब्राउट अबाउट इन द केमिकल कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्टेंस इन्वॉल्व। ठीक है, जो फिजिकल चेंज होती है उसमें जब हम फिजिकल चेंज करते हैं तो उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन, केमिकल स्ट्रक्चर, उसके मॉलिक्यूल्स वगैरह में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ उसकी फिजिकल स्टेट बदलती है। फोर्थ वन, यूजुअली फिजिकल चेंज ओनली इन्वॉल्व स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। फिजिकल चेंज में वैसे एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होती, अगर होती भी है तो थोड़ा बहुत ही एनर्जी का क्या होता है इसमें यूज़ हो पाता है। नेक्स्ट वन इज फिजिकल चेंजेस डू नॉट नीड टू बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग एनी फार्मूला और इक्वेशन। फिजिकल चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको किसी भी फार्मूला या इक्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 6 इसका कैरेक्टरिस्टिक है नो न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म्ड इन अ फिजिकल चेंजेस। आपको पता है जब फिजिकल चेंज होते हैं तो उनमें कोई भी नया सबस्टेंस नहीं बनता है। अब बात करते हैं सम एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस किसी भी चीज़ को समझने के लिए एग्जांपल सबसे अच्छा तरीका होता है, तो चलिए चेंजेस को, फिजिकल चेंजेस को हम बाय एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल आपका फिजिकल चेंज का आता है फ्रीजिंग। इट इज़ द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड इज कूल्ड टू कन्वर्ट इनटू इट्स सॉलिड फॉर्म। फ्रीजिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें लिक्विड क्या होता है, किस में बदल जाता है, अपनी सॉलिड फॉर्म में बदल जाता है। पहले वो लिक्विड था, आपने उसमें उसे कूल किया तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में बदल जाता है। नॉर्मल या फिजिकल फ्रीजिंग की जो प्रोसेस होती है आप घर में भी करते हो, आप अपने रेफ्रिजरेटर में आइस को फ्रीज करते होंगे, सॉरी वाटर को फ्रीज करके आइस बनाते होंगे। फॉर एग्जाम्पल फ्रीजिंग लिक्विड वाटर एट 0 डिग्री रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आइस। जब क्या होता है, वाटर जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर चला जाता है तो वो जमकर क्या बना देता है, आइस को, वो फ्रीज होके जम के क्या बनती है, उससे आइस बनती है। तो ये क्या है, एक फिजिकल चेंज है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी नया सबस्टेंस नहीं बना, ना ही इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई फ़र्क आया। ठीक है, और ये चेंज रिवर्सिबल भी, आप कुछ टाइम के लिए उसी फ्रीज आइस को क्या करोगे, बाहर रखोगे तो उसमें गर्मी होने के कारण वो क्या हो जाएगी, फिर से मेल्ट हो जाती है। नेक्स्ट आपका आता है कंडेंसेशन। इट इज़ द प्रोसेस इन विच वाटर वेपर चेंज टू लिक्विड वाटर ऑन कूलिंग। आपने देखा होगा कि जब हम वाटर की जो वेपर बनती है, आप उसको कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हो तो उन वेपर से, उन वाटर ड्रॉपलेट से सॉरी उस वेपर से क्या होती है, अगेन वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर बन जाता है। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन। सबसे कॉमन जो हमारी नेचर में एग्जाम्पल है कंडेंसेशन का, वो आपका होता है formation of cloud. In this process only the state of substance change and its composition remain the same. इसमें भी एग्जाम्पल में भी आपने देखा कि इस प्रोसेस में भी सिर्फ क्या हुआ, उसकी स्टेट में फ़र्क आया, ना कि उसकी किसी
केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई फ़र्क पड़ता है। फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं, वापस अपनी पहली स्टेट में आ जाते हैं। नेक्स्ट है सब्लिमेशन। इट इज़ द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सबस्टेंस चेंजेस डायरेक्टली इनटू गैस स्टेट। सब्लिमेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, सॉलिड के बाद लिक्विड स्टेट ना बन के बल्कि सॉलिड से सीधा गैस स्टेट बनती है। उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाता है। सबस्टेंसेस सच एज कैम्फर, आयोडीन एंड अमोनियम क्लोराइड अंडरगो सब्लिमेशन ऑन हीटिंग। जब आप क्या करते हो, कैम्फर को, अमोनियम क्लोराइड को या आयोडीन को क्या करते हो, हीट करते हो, तो वो क्या होती है, हीटिंग के कारण सीधा क्या होती है, गैसेस स्टेट में बदल जाती है। इसमें भी कोई नया सबस्टेंस नहीं बनता है ना, ठीक है। और ये चेंज भी क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। नेक्स्ट आपके पास आता है बॉइलिंग। इट इज़ द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड इज हीटेड टू अ टेम्परेचर कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। इस प्रोसेस में जब आप क्या करते हो, किसी लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट तक क्या करते हो, बॉइल करते हो, तो ये क्या होता है, गैसेस स्टेज में बदल जाता है। ठीक है। इन दिस प्रोसेस ऑल्सो ओनली द स्टेट ऑफ सबस्टेंस चेंज एंड नो न्यू सबस्टेंस फॉर्म। इस चेंज में भी आपका क्या होता है, इसमें भी कोई नया सबस्टेंस नहीं बनता है, बल्कि क्या हुआ, आपने उसको हीट किया, वो बॉयल हुआ, अगेन आप जब उसकी हीट जो होती है वो हट जाएगी या कम हो जाएगी, तो वो फिर से अपनी पुरानी स्टेट में क्या होता है, बदल जाता है। तो ये भी एग्जाम्पल आपका होता है किसका, फिजिकल चेंज का। नेक्स्ट आपका फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है इवेपोरेशन। इट इज़ द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंज टू इट्स वेपर ऑन हीटिंग। ये वो प्रोसेस होती है जिसमें आपने घरों में इवेपोरेशन की प्रोसेस तो कॉमनली देखी होगी। जब हम क्या करते हैं, लिक्विड किस में बदल जाता है, वेपर में बदल जाता है ऑन हीटिंग, तो क्या होती है, उस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहा था। ड्राइंग ऑफ क्लॉथ इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इवेपोरेशन। हम घरों में कपड़े धुलने के बाद उन्हें सुखाते हैं, तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल आपके पास होता है। गीले कपड़ों को सुखाने का जो एग्जांपल है वो इवेपोरेशन का सबसे कॉमन एग्जांपल है। ये चेंज भी फिजिकल है, डिज़ायरेबल है और रिवर्सिबल होता है। अब बात आती है आपके पास फिजिकल चेंज आपने यहाँ पर समझे हैं, तो आपने इवेपोरेशन यहाँ पे समझा। इवेपोरेशन कौन कौन सी चीज़ों पर डिपेंड करता है, सर फर्स्ट इसका आता है सरफेस एरिया। जितना बड़ा सरफेस एरिया लार्ज होगा उतने ही तेज़ी से इवेपोरेशन होता है। आपने घरों में देखा होगा, जब आप कपड़े सुखाने को डालते हो तो एक ही जगह पर न डालकर उनको क्या करते हो, उसका एरिया फैला देते हो, तो उतने जल्दी से आपके कपड़े सूख जाते हैं कंपेयर टू उन कपड़ों के जो आप क्या करते हो, एक ही जगह पर रख देते हो। उसके बाद टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा इवेपोरेशन भी उतना जल्दी हो जाता है। यानी कि आपने देखा होगा धूप के दिनों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आता है ह्यूमिडिटी। इवेपोरेशन डिक्रीज विद एन इंक्रीज द ह्यूमिडिटी। इवेपोरेशन उतना ही कम हो जाता है जितना क्या बढ़ती, ह्यूमिडिटी अगर बढ़ती है, हवा में मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो आपके कपड़े उतनी देरी से सूखते हैं। नेक्स्ट वन इज मूवमेंट ऑफ एयर। अगर एयर मूव कर रही है कंपेयर टू काम डे, अगर शांत दिन है, जिस दिन हवा नहीं चलती है, उस दिन कपड़े देर से सूखते हैं कंपेयर टू मूवमेंट ऑफ एयर। अगर जिस दिन हवा मूव करती है उस दिन कपड़े आपके आसानी से सूख जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी था। अब आपके पास आता है केमिकल चेंज। दो चेंजेस इन विच न्यू सबस्टेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंज। ठीक फिजिकल चेंज के उल्टा इसमें क्या होता है, कोई नया सबस्टेंस बनता है, उसे केमिकल चेंज कहा जाता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू सबस्टेंस फॉर्म्ड इन केमिकल चेंज आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द ओरिजिनल सबस्टेंस। इसमें क्या होता है, जो सबस्टेंस पहले वाले सबस्टेंस की जो प्रॉपर्टी थी वो बदल जाती हैं, और जो नया सबस्टेंस बनता है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं बिल्कुल अलग होती हैं पहले वाले सबस्टेंस की। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज। इसमें क्या होता है, फर्स्ट है वन और मोर न्यू सबस्टेंस आर फॉर्म्ड। केमिकल चेंज के बाद क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा कोई नया सबस्टेंस बनता है। एक केमिकल चेंज इज परमानेंट। केमिकल चेंज हमेशा क्या होता है, परमानेंट होता है, और आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते हो, अपनी पहली अवस्था में वापस नहीं ले जा सकते हो। केमिकल चेंज थर्ड आपके पास है लॉट ऑफ एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब्ड और गिवन आउट इन अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या हो सकती है, या तो एनर्जी यूज हो सकती है या एनर्जी रिलीज हो सकती है। साउंड में बी प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल चेंज। साउंड में बी प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल चेंज। A change in a smell may be take place or new smell may be given off in a chemical change. Chemical change में क्या हो सकती है, किसी भी सबस्टेंस की स्मेल भी बदल सकती है, और चेंज के बाद उसमें स्मेल क्या हो सकती है, कोई नई स्मेल बन सकती है। ए परमानेंट चेंज इन कलर में टेक प्लेस इन अ केमिकल चेंज।
केमिकल परमानेंट चेंज जो होते हैं उसमें क्या होता है, कलर भी बदल सकता है। किसी चेंज आपने कोई केमिकल चेंज किया तो उसके बाद सब न्यू सबस्टेंस का कलर क्या हो सकता है, पहले वाले सबस्टेंस से बिल्कुल अलग हो सकता है। सेवंथ है इसका, ए गैस में बी फॉर्म्ड इन अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के बाद किसी गैस की फॉर्मेशन भी हो सकती है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस को भी हम किस एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है रस्टिंग। रस्टिंग मतलब जंक लगना। व्हेन अ आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट इन अ डैम्प एयर फॉर अ कंसिडरेबल टाइम, इट गेट्स कवर्ड विद अ रेड ब्राउन फ्लैकी सबस्टेंस कॉल्ड रस्ट। आप कभी क्या करते हो, किसी लोहे के टुकड़े को कुछ समय के लिए हवा और पानी के संपर्क में कुछ देर के लिए छोड़ देते हो, कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हो, तो आप देखते हो उसके ऊपर कुछ ब्राउन या रेड कलर का कुछ फ्लैकी सा स्ट्रक्चर जम जाता है, लग जाता है, चिपक जाता है, तो उसे रस्ट कहा जाता है। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग का लगना। रस्ट इज अ आयरन ऑक्साइड। रस्ट क्या होता है, आयरन ऑक्साइड होता है। इसका फॉर्मूला जो आयरन ऑक्साइड है उसका फॉर्मूला आपके पास यहाँ पर लिखा है Fe2O3। दस रस्ट एंड आयरन आर नॉट द सेम सबस्टेंस। रस्ट और आयरन दोनों सेम सबस्टेंस नहीं होते, बल्कि रस्ट क्या होता है, आयरन का ऑक्साइड होता है। रस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच आई गेट डिपॉजिट। रस्ट क्या होता है, डिफरेंट होता है आयरन से, बल्कि वो क्या होता है, आयरन के ऊपर चिपकने वाली एक चीज़ होती है जो आयरन को धीरे धीरे करके क्या कर देती है, ख़त्म कर देती है। लोहे की जो पावर होती है उसको ख़त्म कर देती है, उसको कमज़ोर बनाना शुरू कर देती है, उसको खा जाती है मतलब। इट इज़ अ केमिकल अनडिज़ायरेबल और परमानेंट चेंज। ये क्या होता है, रस्टिंग क्या है, केमिकल चेंज है, अनडिज़ायरेबल चेंज है और परमानेंट चेंज है। नेक्स्ट आपका आता है कंबस्शन। द बर्निंग ऑफ अ सबस्टेंस इन अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज हीट लाइट एंड स्मोक इज कॉल्ड द कंबशन। कंबशन वो प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई चीज़ क्या करती है, हीट लाइट या स्मोक रिलीज करती है, उसे कंबशन कहा जाता है। कंबशन इज अ केमिकल और एंड अ परमानेंट चेंज। कंबशन क्या होती है, कंबशन होती है एक केमिकल या परमानेंट चेंज, और परमानेंट चेंज होती है इट कैन बी डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल। ये डिज़ायरेबल भी हो सकती है और अनडिज़ायरेबल भी हो सकती है। डिज़ायरेबल कब होती है, लाइक बर्निंग ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल। जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं किस चीज़ के लिए, अपने ट्रांसपोर्ट, जैसे हमारी गाड़ियाँ वगैरह चलते हैं तो उसमें अगर ये फ्यूल बर्न हो रहा है तो ये डिज़ायरेबल चेंज होता है। अगर यही कंबशन कहाँ हो जाता है, आपकी आग जंगलों में लग जाती है, फॉरेस्ट फायर, तो ये हमारे लिए अनडिज़ायरेबल हो सकता है। नेक्स्ट आपके पास आता है डाइजेशन। डाइजेशन ऑल्सो इज़ अ केमिकल चेंज। It is the process in which food is broken down to simpler substance. It is called a chemical change. A new product are formed in this process. जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है इसमें क्या होता है, हमारा जो फूड होता है वो ब्रेक डाउन होता है, टूटता है सिंपलर सबस्टेंस में, और इसमें क्या बनता है, हमारा फूड डाइजेस्ट होने के बाद क्या बनाता है, नए सबस्टेंस को बनाता है। ये भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। नेक्स्ट आपके पास आता है कुकिंग। सब लोग घर में कुकिंग करते हैं। कॉमन एग्जांपल आपका केमिकल चेंज का है, द प्रोसेस इन विच रॉ फूड इज कुक्ड ऑन फ्लेम टू मेक इट टेस्टी एंड ईजिली डाइजेस्टिबल इज कॉल्ड कुकिंग। कुकिंग क्या प्रोसेस होती है, कुकिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, कच्चे फल और सब्जियों को, कच्चे भोजन को आग के ऊपर पकाते हैं और उसको क्या बनाते हैं, टेस्टी और पचने योग्य बनाते हैं, उसे कुकिंग कहा जाता है। ड्यूरिंग कुकिंग द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ अ रॉ फूड कंप्लीटली चेंजेस एंड न्यू प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। जो कुकिंग की प्रोसेस होती है इसमें क्या होता है, कुकिंग की जो प्रोसेस होती है इसमें क्या होता है, जो कच्चे फल और सब्जियां थी वो बिल्कुल क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं पकने के बाद। यानी कि पकने के बाद जब सब्जी पक जाती है तो बिल्कुल अलग हो जाती है, स्वाद में, आपके रंग में, उसकी स्मेल, सब कुछ बदल जाती है। तो यानी कि क्या है, केमिकल चेंज है। और ना ही हम क्या करते, पकी हुई सब्जियों को वापस क्या बना सकते हैं, दोबारा से पहले जैसा बना सकते हैं। नेक्स्ट वन इज फर्मेंटेशन। इट इज़ द प्रोसेस इन विच अ सबस्टेंस इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज हीट एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये वो प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, सबस्टेंस को ब्रेक डाउन करवाते हैं और उससे क्या निकाला जाता है, हीट एंड कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जाता है बाय द किसकी हेल्प से, बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। राइजिंग ऑफ पिज़्ज़ा डो। आपने पिज़्ज़ा खाया होगा, पिज़्ज़ा का जो आटा होता है वो भी फर्मेंटेशन के द्वारा ही तैयार किया जाता है।
फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल आर एग्जाम्पल ऑफ फर्मेंटेशन। जो पिज़्ज़ा का डो तैयार किया जाता है उसमें भी क्या किया जाता है, उसमें भी उसको जो तैयार किया जाता है वो एग्जाम्पल आपका है फर्मेंटेशन का। ठीक है, ये भी एक केमिकल चेंज है, क्यों? क्योंकि आप वापस इस आटे को दोबारा पहले जैसा नहीं बना सकते हो। एंड कर्डिंग ऑफ मिल्क, दूध से दही का बनना, सॉरी कर्डिंग, जो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड होता है फ्रॉम मिल्क, ठीक है, दूध से दही का बनना, ये भी एक केमिकल प्रोसेस होती है। ये केमिकल चेंज होता है, क्यों? क्योंकि वापस बाद में आप दही से दूध नहीं बना सकते हो। ओके, तो ये आपका था फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और इसको हमने उदाहरणों के द्वारा समझने की कोशिश की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आप इसको देखो, ज़रूर वॉच करोगे और समझने की कोशिश करोगे। ओके, बाय बाय।